हेलो बच्चों, देखिए आज क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए आप लोगों का जो गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है 29 मार्च को, है ना। तो इसकी आंसर की रिलीज हो गई थी बच्चों। कल ही 31 मार्च को ही इसके आंसर की रिलीज हो गई थी, है ना। तो आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करी, है ना। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, आप अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, है ना। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है इसमें देखो बच्चों, फार्मेसी के 120 क्वेश्चंस है तुम्हारे जो फार्मेसी के हैं, है ना। तो आंसर की जो है बच्चों उसमें तुम्हें आंसर शो हो जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से ले आई हूँ जिससे कि तुम्हें आंसर भी शो नहीं होगा। और जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया वो तो इसको चेक कर ही लेंगे, बाकी जो दूसरे स्टेट के जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया ना, तो वो इन 120 क्वेश्चंस में अपने आप को जज कर सकते हैं कि उन्हें अगर वो ये एग्जाम देते तो उन्हें कितने क्वेश्चंस उनके बन सकते थे, है ना। और बच्चों ये भी देखना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके, जो मेरी 5000 प्लस वाली सीरीज है जिसमें कि 122 वीडियोज मैंने डाले हुए हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी सीरीज से आए हुए हैं, है ना। तो आप जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं चैनल को, है ना, इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी देखना कि कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इसी सीरीज से मिले हुए हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और बाकी अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है, वहाँ पर इसका सीरीज का पीडीएफ भी है जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प मिलता है ना। ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इसके जो है, देखो 120 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तो सिर्फ मैं आपको एज पर द आंसर की इसके आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए वही जो ये 5000 प्लस वाली सीरीज है ना, इसी को फॉलो करना। इसमें जो है बच्चों अभी तक कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखो इसका प्लस नाम इसलिए है कि इसमें जितने मर्जी क्वेश्चंस मैं डाल दूँ, है ना। कोई स्पेसिफाई नहीं करा कि सिर्फ इसमें इतने क्वेश्चन रहने चाहिए ना। तो अभी देखो इसमें मैंने 8600 तक के क्वेश्चंस डाल दिए ना। तो अभी जो है वो सारे क्वेश्चंस ये एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें इस सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी 120 वीडियो है, तो सभी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ कि आंसर की के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है। ओके बच्चों, चलो भाई देखते हैं, स्टार्ट करें। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखो, विच सेक्शन स्पेसिफाइज द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। देखो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात होती है तो सेक्शन 21 होता है, पावर की बात होती है तो सेक्शन 22 होता है ना। ये मैंने आपको बताया। और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 23 होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा, एक बार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बार तो उड़ीसा के एक एग्जाम में आया हुआ था, 2021 में पूछा हुआ था, है ना। उसके बाद और भी एग्जाम में आया हुआ है, तो मोस्टली आपको पता है पीवाईक्यू में कवर कर ही लेती हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो रखा है ना। जीपैट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो पावर के लिए सेक्शन 22 होता है, जो कि आपको बच्चों ऑप्शन जो है 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 22 स्पेसिफाइज द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ऑप्शन 3 हो गया। फिर विच टाइप ऑफ रिसेप्टर आर ER अल्फा एंड ER बीटा। तो बच्चों ये आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो कौन से टाइप के हैं, तो ये हमारे जो होते हैं इंट्रासेलुलर है, सेल सरफेस है, एंजाइम लिंक्ड है, आयन चैनल। देखो आयन चैनल एंजाइम लिंक्ड सेल सरफेस नहीं होते, ये आपके जो होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में आ जाएंगे, हमारे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा जो है हमारे, ये क्या है बच्चों, ये हमारे स्टीरोइड हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, ओके, जैसे कि साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी बाय फोकसिंग ऑन विच मेन एरिया। भाई फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग की स्टडी, तो कौन से एरिया पर फोकस होगा, कह रहे फार्माकोग्नोसी एक्सप्लोर प्लांट एंड अदर नेचुरल सोर्स फॉर बायो एक्टिव कंपाउंड। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है तुम्हें, है ना। नेक्स्ट देख लो, फार्मासूटिक्स ऑप्टिमाइज ड्रग डिलीवरी, तो हम तो कोग्नोसी की बात कर रहे हैं ना। तो सूटिक्स केमिस्ट्रिकोलॉजी, तो ऑप्शन ही काट दो भाई, हमसे फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन बना हुआ है। फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी बाय फोकसिंग ऑन विच मेन एरिया। अब इसके तो ऑप्शन ही ऐसे है कि हम सिर्फ ऑप्शन 1 के साथ ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, विच फैट या फिक्स्ड ऑयल इज ट्रेडिशनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड इज सोर्स्ड फ्रॉम हिडनोकार्पस जीनस। देखो भाई अब क्या बना तुमसे, भाई देखो लेप्रोसी के लिए हमने पढ़ा एंटी लेप्रोटिक होता है, चोलमुगरा ऑयल पढ़ते हो, है ना। चोलमुगरा ऑयल
हिडनोकार्पस वाइटियाना इसका सोर्स होता है, फ्लेकोट्रिएसी फैमिली होती है ना, तो वही है चोलमोग्रा ऑयल। सिंपल सा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 4, है ना। इसके भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस सीरीज में। कह व्हाट इज नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑल्सो कॉमनली कोल्ड दो नोट इटिमोलॉजिकली करेक्ट। देखो नॉन प्रोप्राइटरी नेम भाई जेनरिक नेम होता है ना, जो कि ऑफिशियल नेम है, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरी नेम जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करता है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार करे हुए हैं। मेडुलरी हीमोपोइसिस प्रोसेस दैट क्रिएट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना, हीमोपोइसिस है ना, ब्लड सेल्स का बनना, ठीक है। तो कह रहे कि मेनली अकर इन विच टिश्यू ड्यूरिंग अडल्टहुड में कौन सा टिश्यूज में होती है भाई, बोन मैरो में होती है। ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है ना। A rapidly growing bone tumor that continue to grow after the stimulus has ceased is best described by the term, है ना। देखो बोन का ट्यूमर, अब बोन के लिए ओस्टियोवर्ड यूज होता है। अब देखो यहाँ पर ट्यूमर की बात है तो ओस्टियोकार्सिनो सार्कोमा आपका जो है ऑप्शन 4 सिंपल सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बफर कैपेसिटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज आपको 5000 प्लस वाली सीरीज में। बफर कैपेसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो बफर क्या होता है, जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देते, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, है ना। तो बफर कैपेसिटी क्या है भाई, हमारा बफर कितनी बफर की एबिलिटी है टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, है ना। तो एबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ एसिड्स और बेस, है ना। तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टर्ड एपोप्टोसिस इन कैंसर पैथोफिजियोलॉजी, है ना। बताइए, कह रहे कि डिफेक्टिव एपोप्टोसिस अलो सर्वाइवल ऑफ एबनॉर्मल सेल्स लीडिंग टू ट्यूमर ग्रोथ, एपोप्टोसिस इंक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट नॉर्मल सेल्स, एपोप्टोसिस रिमूव करती है हेल्दी सेल्स कॉजिंग टिश्यू लॉस, या एपोप्टोसिस प्रोमोट करते हैं नॉर्मल टिश्यू रिजनरेशन। देखो एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है बच्चों। देखो इसमें हो जाएगा डिफेक्टिव, अगर एपोप्टोसिस होता है उससे क्या हो जाएगा, अलो सर्वाइवल ऑफ एबनॉर्मल सेल्स लीडिंग टू ट्यूमर ग्रोथ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ डज माइसिल फॉर्मेशन बाय सर्फेक्टेंट हेल्प इन ड्रग फॉर्मुलेशन, है ना। तो सर्फेक्टेंट जो माइसिल फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो कैसे हेल्प करता है, देखो क्या इससे विस्कोसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इनेबल सोल्यूबलाइजेशन ऑफ वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड करेक्ट है। रिड्यूस पीएच या फिर फ्लेवर एनहेंस, तो ऑप्शन जो 2 निकल के आ जाएगा सिंपल से तुम्हारा। ओके नेक्स्ट देखो विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पोजेस थिक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल लेक एंड आउटर मेम्ब्रेन, है ना। थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है, तुम्हारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है ना। इफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन आर डैमेज, भाई न्यूरॉन डैमेज हो गए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, है ना। विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली अकरिंग, डिमाइलेशन है, ग्लियोसिस, अपोप्टोसिस एंड न्यूरोनल नेक्रोसिस। तो देखो टिश्यू डैमेज हुआ ऑक्सीजन की कमी की वजह से नेक्रोसिस हो गया, न्यूरॉन्स के बाद न्यूरोनल नेक्रोसिस हो जाएगा, ऑप्शन 4 सिंपल सा हो गया। कहते विच मेथड प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स इन ए सैंपल, है ना। देखो बोथ लिविंग एंड डेड सेल का एस्टिमेशन, देखो वायबल प्लेट काउंट में सिर्फ जो वायबल जो होते हैं, लिविंग जो होते हैं उनको आप एस्टिमेट करते हो, है ना। पोर प्लेट भी इसी में आता है लिविंग के लिए। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बच्चों ये डायरेक्ट मेथड नहीं होता, तो यहाँ पर जो होता है ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके नहीं तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है बच्चों आपको वहां पर होगा, यहाँ पर ठीक है एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके फॉलोइंग ड्रग इज इंक्लूडिंग शेड्यूल एच एंड द सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्टेड वेंडिंग। ओके तो आइबुप्रोफेन सिरप है, इंसुलिन के इंजेक्शन से रोटेडिन टैबलेट है, मल्टीविटामिन सिरप है ना। तो इसमें से जो है हमारा जो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच साइक्लोएल्केन इज प्रेडिक्टेड बाय बेयर स्टेन थ्योरी टू हैव हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन, किसका है, देखो बेयर स्टेन थ्योरी जो है उसमें ना ये इसमें होता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो कि हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन कौन से साइक्लोएल्केन का होगा, है ना। तो ये होता है देखो साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, प्रोपेन या ब्यूटेन में से साइक्लोप्रोपेन का, है ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है ना बॉन्ड एंगल देखते हैं कि आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल से कितना डेविएट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको में पता लगाते हैं। ओके एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस यूज फॉर एडजस्टिंग द आइसोटोनिसिटी ऑफ स्टीराइड डोज फॉर्म इज, है ना। तो बताओ आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए बच्चों, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थायोयूरिया, पॉलीसॉर्बेट, डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड या सोडियम क्लोराइड, तो भाई NaCl यूज करोगे, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कितना परसेंट NaCl आइसोटोनिक होता है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम। ओके विच सिम्टम इज मोस्ट लाइकली टू अकर इफ पर्सन कंज्यूम अल्कोहल आफ्टर टेकिंग डाइसल्फिराम,
है ना। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, डाइसल्फिराम लिखने के बाद अगर अल्कोहल लेते हैं ना तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है फ्लशिंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग एक्ट एज प्रोटोन पंप इनहिबिटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। पीपीआई की बात हो रही है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर तो बच्चों डोमपेरेडोन नहीं होता, ओमिप्राजोल बिल्कुल होता है, सुक्रालोफेन लैंटेडिन भी नहीं होता। ओमिप्राजोल पीपीआई में आते हैं, प्राजोल वाले। Azole antifungals are effective against fungal skin infections mainly because they target which component of blood cells, है ना। तो अजोल एंटीफंगल्स जो होते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्किन इन्फेक्शन मेनली बिकॉज द टारगेट। तो अजोल्स क्या करते हैं बच्चों, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रहे थे। क्या कर रहे थे, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देते। एर्गोस्टिरोल जो होता है फंगल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो एर्गोस्टिरोल से की बनी होती है। तो ये क्या करता है, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देते। लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट, लैनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल नहीं बन पाता बच्चों, है ना। तो ये एजोल्स का काम है। तो क्या करते हैं भाई, एर्गोस्टिरोल को नहीं बनने देंगे। तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज टॉक्सिकोलॉजी प्राइमरी डील्स विद। टॉक्सिकोलॉजी में क्या है भाई, है ना, टॉक्सिक इफेक्ट मतलब कि जो हार्मफुल इफेक्ट है केमिकल्स या ड्रग्स के, है ना, तो उनसे रिलेटेड है आपका टॉक्सिकोलॉजी का। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक साइनोवियल जॉइंट्स, है ना। तो ये गुजरात का प्रीवियस पेपर देखोगे 2025 का, है ना, तो उसमें ये साइनोवियल जॉइंट्स वाला क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था बट इस तरीके मतलब साइनोवियल जॉइंट्स पे था, है ना। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि भाई इनमें क्या होता है बच्चों, जो बोन्स आर्टिकुलेट करती है ना, वहां पर ना एक स्पेस होता है जहां पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ओके, नेक्स्ट है विच एजेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रीएक्टिवेट कराएगा बच्चों किसको, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को, एंड रिस्टोर कराता है नॉर्मल एंजाइम फंक्शन, है ना। तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट करा रहा है ना। फिर कह रहा है कि ऑन एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग। भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में आपने क्या पढ़ा है, एट्रोपिन या फिर प्रेलिडोक्साइन, तुम्हें जो भी ऑप्शन में मिलता है। तो अभी ऑप्शन में क्या मिला है, फाइसोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन तो होगा नहीं, हमारा प्रेलिडोक्साइम हो जाएगा। कितनी ही बार तुमने क्वेश्चन कराया ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में क्या देते हैं, है ना, कई बार करा हुआ है। विच एजेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंड्यूसिंग वॉमिटिंग इन ए पेशेंट हु हैज इंजेस्टेड ए नॉन कोरोसिव पॉइजन। भाई वॉमिटिंग को इंड्यूस कराना है, एमिटिक ड्रग देखो कौन सी दे रखी है, एक्टिवेटेड चारकोल, ओमिप्राजोल, मिटोक्लोप्रोमाइड होगा। आइपिक सिरप एज अ एमिटिक यूज होता है ना। सही है, ऑप्शन 4 हो गया। कह रहे इन हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री विच कंपाउंड इज कॉमनली क्लासिफाइड एज 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक विद 1 सल्फर। भाई 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक है। अगर ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरान कह दोगे, अगर इसमें नाइट्रोजन हुआ तो तुम कह दोगे पायरोल कह दोगे, अगर इसमें तुम्हारा सल्फर हुआ तो तुम क्या कह दोगे, थायोफीन कह दोगे। थायाजोल में सल्फर के साथ नाइट्रोजन होगा, ठीक है, 2 हीटेरो एटम होंगे। तो हमसे तो एक ही हीटेरो एटम की बात करें, सल्फर के थायोफीन हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। अजोल्स आर मेनली नोन फॉर विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई इसे सिंपल क्या होगा, एंटी फंगल होते हैं हमारे अजोल्स। नेक्स्ट है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टिक्लोपिडीन का। भाई एंटी प्लेटलेट के मैकेनिज्म से क्वेश्चन, एंटी प्लेटलेट ड्रग के मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंटी प्लेटलेट ड्रग है ना। रेलवे में भी क्वेश्चन बना इसका। ओके, तो मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन कौन से बता रखे हैं, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रिल और प्रासुग्रिल, ये 4 ड्रग मैं तुमको बताई, है ना। तो फॉस्फोडाइस्टेरेस को इनहिबिट नहीं कराएंगे, P2Y12 को ब्लॉक कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, है ना। कोक्स पे काम नहीं करेंगे या फिर एडेनोसिन का अपटेक ब्लॉक नहीं कराएंगे। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा सिंपल सा आंसर निकल के आएगा। कह रहा है इफ अ टिश्यू कैन नॉट रीजनरेट आफ्टर इन्फ्लामेशन, के बाद कोई टिश्यू रिजनरेट नहीं हो पा रहा, विच प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू अकर, है ना। तो बताओ कौन सी प्रोसेस होगी। कह रहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंजीरियस एजेंट, रिजनरेशन बाय एपोप्टोसिस, रिपेयर होगा बच्चों बाय फिब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, बाय फिर देखो डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ एजेंट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो विच फैक्टर शुड बी इवेल्युएटेड व्हेन चूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम टू एंश्योर ऑप्टिमल माइक्रोबियल काउंट, है ना। बताइए कौन सा फैक्टर है शुड बी इवेल्युएटेड व्हेन चूजिंग, एक डिसइंफेक्टेंट को चूज कर रहे हो फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम के लिए टू एंश्योर ऑप्टिमल माइक्रोबियल कंटेंट। बताओ कौन सा फैक्टर इवेल्युएट करोगे। कह रहे प्राइस डिसइंफेक्टेंट का भाई बिल्कुल नहीं होगा, साइज डिसइंफेक्टेंट की बोतल का, शेप क्लीन रूम का, ऐसा होगा क्या भाई। ऑप्शन 3 निकल के आएगा, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, है ना। नेक्स्ट है विच वोलेटाइल ऑयल इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, है ना, किसके लिए, फॉर स्पाइसी अरोमा क्लोव का,
क्लो में क्या होता है भाई, क्लो में यूजिनोल होता है ना। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, क्लो में यूजिनोल प्रेजेंट है। एनिथोल तुम्हारा जो है फेनल में प्रेजेंट होता है। सिनेमल्डिहाइड सिनेमोन में होता है ना। मेंथोल यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है तुम्हारा यूजिनोल क्लो में होता है, और तुम्हारा तुलसी में भी होता है ना यूजिनोल। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। विच मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर लाइक्स एंड ऑफन यूज हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस। तो लाइक क्योर लाइक जो ये होता है ये आपका होम्योपैथी में होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इमेजिन करना है भाई, क्या इमेजिन करना है हमें, एक पेशेंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्यूट स्टेटस एपिलेप्टिकस है भाई। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए क्या ड्रग बताई मैंने तुमको, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट विच मेडिकेशन कैटेगरी वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन। बस स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए डायजेपाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो डायजेपाम किस में आता है, बेंजोडायजेपिन्स में आता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सर्फेक्टेंट इन डिस्पर्जन सिस्टम, सर्फेक्टेंट को यूज करने का मेन पर्पस क्या है भाई, कह रहा है सर्फेक्टेंट देखो पीएच को रिड्यूस करेंगे, विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे, डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, नहीं भाई ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा विच फाइबर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ओइंग टू इट्स प्यूरिटी, एब्जॉर्बेंसी एंड हाइपो एलर्जिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो कौन से फाइबर्स की बात हो रही है भाई, हमारे तो सिंपल सा हो जाएगा, कॉटन होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह प्राइमरी पर्पस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या है भाई ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, किसके लिए होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, है ना। इसमें क्या करते हैं, एम्प्लीफाई करा डीएनए की एक सीक्वेंस को, है ना, एम्प्लीफाई करते हैं, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे कि हम कोई भी फोटोकॉपी कराते हैं, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है डीएनए की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। तो डीएनए को एम्प्लीफाई करना, ओके, पीसीआर का पर्पस होता है, ठीक है। तो सेपरेट आरएनए स्ट्रैंड नहीं होता, सिंथेसाइज प्रोटीन, डिग्रेड डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं होता, एम्प्लीफाई करना टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए का, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए मेजर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन, तो आपने पढ़े हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 5 पढ़ते हो तुम, है ना। तो ऑप्शन 3 निकल के आएगा, ऑक्सिन। विच कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस नेचुरल बाय बीज, भाई बीज से मिल रहा है नेचुरली तुम्हें, कॉमनली यूज एज स्वीटनर इन फार्मेसी, भाई बीज से कौन मिलता है भाई, हमें हनी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अकेशिया गम, ट्रगाकैंथ या अगार नहीं होगा, है ना, अगार तो रेड एल्गी से मिलेगा, जेलिडियम, है ना, जैसे जेलिडियम अमनसी हो गया, रेड एल्गी जो होती है उनसे मिलता है अगार। ट्रैकैंथ का सोर्स है ही तुम्हारा एस्ट्रगलस गमीफरी प्लांट से मिल रहा है। अकेशिया, इंडियन गम गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली वाला है, तो ऑप्शन 1 हो गया इसका। नेक्स्ट, विच इफेक्ट डज कोल्सन्स एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन है ऑन द बॉन्ड लेंथ इन साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो भाई इसका देख लो आंसर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होते ड्यू टू बेंट बॉन्ड्स इन साइक्लोप्रोपेन रिंग, ओके। कह फॉर असेसिंग बॉन्ड डिसऑर्डर्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस विच एंजाइम इज कॉमनली मेजर्ड बाय लेबोरेटरी टेस्ट, क्रिएटिनिन काइनेज, एलिनिन ट्रांसअमीनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज नहीं होगा, यहाँ पर अल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा, ऑप्शन 4, ओके। विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, है ना। देखो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में रिसीविंग आता है, रीडिंग और चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग आता है, लेकिन इसमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा है, ओके। वायर इंटरनेजल इंसफलेशंस डिफरेंट है फ्रॉम अदर इंसफलेशंस से, इंटरनेजल कह रहा इनेबल सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है। अप्लाई टू द ईयर, भाई इंटरनेजल ईयर में अप्लाई कर रहे हो। लिक्विड कह रहे यूज लिक्विड इंस्टेड ऑफ पाउडर या फिर ओनली यूज फॉर लोकल ड्रग, देखो यहाँ पर हो जाएगा इनेबल सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, ओके। कह रहे विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग कोलाजन फाइबर टू बाइंड द वुंड मार्जिन्स टुगेदर ड्यूरिंग प्राइमरी हीलिंग, तो एपिथेलियल सेल्स है, मैक्रोफेज है, फैगोसाइट्स है या फिब्रोब्लास्ट, आंसर इज ऑप्शन 4 फिब्रोब्लास्ट, ओके। कह रहे विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इंक्रीज द लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ बारबिट्यूरेट्स, का लिपिड सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन करेंगे अल्काइल ग्रुप का, लेकिन पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, सी कार्बन नंबर 5 पे अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे विच एंजाइम टेस्ट वुड अ डॉक्टर मोस्ट लाइकली ऑर्डर टू चेक फॉर पॉसिबल बोन डिजीज, है ना। तो अभी देखा था इसके लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज तुम्हारा आ जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। कह रहा फॉलोइंग इज ए फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक फॉर सोलिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, बच्चों फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक है तो यहाँ पर तुम्हारा माइक्रोनाइजेशन हो जाएगा, है ना। पार्टिकल साइज को कम करने से
क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये माइक्रोनाइजेशन हो जाएगा, फिजिकल मॉडिफिकेशन की बात है। बाकी सोल्ट फॉर्मेशन ये सब केमिकल मॉडिफिकेशन में आ जाएंगे। आपसे फिजिकल मॉडिफिकेशन पूछा था तो इसलिए माइक्रोनाइजेशन हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेल-ओवरी कंसेप्ट, एसिड्स जो होता है तुम्हें पता है भाई प्रोटॉन डोनर होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हें रेलवे में बना हुआ है ना। एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ब्रोंस्टेल-ओवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, बाकी ये इसको आप प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हो, ब्रोंस्टेल-ओवरी कंसेप्ट को। और लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो। इसमें हमारे LBED से हमने याद कर रखा है, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और एसिड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन प्लेटलेट इनहिबिशन इज वाया। देखो एंटी प्लेटलेट के मैकेनिज्म से सेकंड क्वेश्चन बना और एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए एंटी प्लेटलेट से, है ना, मैकेनिज्म बेस्ड। और मैंने एक छोटा सा अलग से वीडियो भी बनाया था एंटी प्लेटलेट ड्रग का, तुमने देखा हो तो, है ना। तो एस्पिरिन जो है बच्चों क्या करते हैं, कोक्स को इनिबिट करा के थ्रोम्बोक्सेन्स के सिंथेस को इनिबिट करा देती है ना। तो क्या करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराती है हमारे एस्पिरिन, वो भी इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराती है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आप स्ट्रोंटियम क्लोराइड पढ़ते हो बच्चों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का इन एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है बच्चों। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट, जहाँ से तुम्हारे जो है मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड, है ना, सेक्स स्टीरोड से सब सीक्रेट होते हैं, है ना। तो क्या मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, प्रमोशन ऑफ स्टीरोइडोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। इनिबिशन ऑफ कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, स्टिमुलेशन इंसुलिन का प्रोडक्शन या फिर सप्रेशन एंडोर्फिन, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 1 प्रमोशन ऑफ स्टीरोइडोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट कॉन्ट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस इन सर्टेन डिजीज, है ना। कह रहे कि प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस। कह रहे इरिथ्रोसाइट सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन विच एक्यूमुलेट, इरिथ्रोसाइट रेगुलेट ब्लड प्रेशर कॉजिंग पिगमेंट चेंज, या फिर इंक्रीज ब्रेकडाउन जो होता है इरिथ्रोसाइट्स का, वो बिलिरुबिन बढ़ा देता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट होगा। बाकी इरिथ्रोसाइट सीक्रेट इंसुलिन ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आरबीसीज का ब्रेकडाउन अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा बिलिरुबिन रिलीज होगा ना, तो उससे जो है जॉन्डिस का डेवलपमेंट होगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सिंपल सा करेक्ट है। विच रिएक्शन इंट्रोड्यूस मिथाइल ग्रुप टू आइसोक्विनोल, इनमें मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट CH मिथाइलेशन करा दो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग लूप डायूरेटिक यूज करते हो एडिमा को ट्रीट करने के लिए। सिंपल डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़े हैं लूप डायूरेटिक, जो कि क्या होते हैं, हाई सीलिंग डायूरेटिक है, हाई एफिकेसी डायूरेटिक, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, पाइरेटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ये सब पढ़ते हो आप लोग, है ना। अमाइलोराइड तो पोटाशियम स्पैरिंग में आता है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन, है ना। स्पाइरोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है पोटाशियम स्पैरिंग में। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थायजाइड्स में आते हैं। तो यहाँ पर फ्यूरोसिमाइड सिंपल सा ऑप्शन भी निकल के आया। पेशेंट प्रेजेंट्स अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज मिसिंग द डोजेज इंफॉर्मेशन, भाई प्रिस्क्रिप्शन में डोजेज इंफॉर्मेशन मिसिंग है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए भाई बताओ। क्या एज्यूम, खुद ही स्टैंडर्ड डोज एज्यूम कर देगा या कॉल करेगा प्रिस्क्राइबर को डोजेस कंफर्म करने के लिए, आस्क पेशेंट टू चूज द डोज या डिस्पेंस विदाउट डोजेस। तो बताओ क्या करेगा भाई हमारे फार्मासिस्ट, भाई कॉल करेंगे प्रिस्क्राइबर को और डोजेस कंफर्म करेंगे। ओके, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर आयुष ड्रग एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 बच्चों, है ना। तो बताइए, कह रहे लेबल मस्ट शो ओनली कंपोजिशन एक्सपायरी डेट, फिर कह रहे ओनली लाइसेंस नंबर और मैन्युफैक्चर का एड्रेस, कह रहे लेबल मस्ट स्पेसिफाई स्टोरेज कंडीशंस फॉर द ड्रग, या मस्ट मेंशन ओनली रिटेल प्राइस एंड बैच नंबर। तो क्या होगा, मस्ट स्पेसिफाई स्टोरेज कंडीशन फॉर द ड्रग, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच बिहेवियर बेस्ट रिफ्लेक्ट द फार्मासिस्ट ओथ। बताओ, कह रहे विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट ड्रग इंफॉर्मेशन, रिकमेंडिंग अननेसेसरी मेडिसिन फॉर प्रॉफिट, इग्नोर करेगा पेशेंट क्वेश्चंस, या प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन टू पेशेंट्स, है ना। ऑप्शन 4 निकल के आया। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान मेन पर्पस ऑफ इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी इन द अफेक्टेड टिश्यू, है ना। तो बताइए, कह रहा प्रमोट क्लोट फॉर्मेशन इन द वेसल, लिमिट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन द एरिया। ऐसा नहीं होगा बच्चों, हो जाएगा क्या, टू अलो प्लाज्मा प्रोटीन ल्यूकोसाइट टू एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम एंटर द टिश्यू। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच रेडिएशन मैथड, भाई रेडिएशन मैथड की बात हो रही है, कॉमनली यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज को स्टरलाइज करना है, तो रेडिएशन मेथड कौन सा यूज करोगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या गामा। तो कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं भाई, हम गामा रेज यूज करते हैं, गामा रेडिएशन। ऑप्शन 4। विच ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल वैसोडाइलेशन के लिए, μ3, μ1, μ2, कप्पा 1। तो भाई ये μ3 होता है, याद रखना, ऑप्शन 1। ओके, फॉलोइंग कैन कॉज अनीमिया ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, कौन सा एनीमिया हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, बोन मैरो फेलियर या एक्सेसिव एक्सरसाइज, है ना। कह रहा है फॉलोइंग कैन कोज, तो इसमें से कौन जो है एनीमिया कोज कराएगा, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो भाई बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, बोन मैरो का जो है फेलियर हो गया, है ना, और आरबीसीज हमारे बन नहीं पा रहे। ऑप्शन जो है हमारा बोन मैरो फेलियर, ऑप्शन 3 नेक्स्ट है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ CPCSEA, जो कि पहले क्या था CPCSEA, है ना। तो CPCSEA रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल एज स्टेटेड इन चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का जो है उसकी बात हो रही है, उसके चैप्टर 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे कि टू प्रमोट एनिमल एक्सपेरिमेंट इन इंस्टीट्यूशंस to ensure animals are not subjected to unnecessary pain or suffering, या register animal species for experiment या provide funding for animal experiment। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है pharmacist must be knowledgeable about which of the following regulatory area to ensure compliance in professional practice, है ना। तो इसमें कह रहा है ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी लेजिस्लेशन हो जाएगा, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेशन लॉ या एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स लॉ, है ना। तो कह रहे हैं फार्मासिस्ट मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट विच द फॉलोइंग रेगुलेटरी एरिया टू एंश्योर कंप्लायंस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, है ना। तो ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी लेजिस्लेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है HLB वैल्यू के ऊपर देखो बच्चे क्वेश्चन आ गए, मैंने तुमको बताया कितनी ही बार क्वेश्चन आता है HLB वैल्यू के ऊपर। तो किसकी पूछी है, जनरली एसोसिएटेड विद सर्फेक्टेंट यूज फॉर ऑयल इन वाटर की पूछी है भाई तुमसे, OW की, ऑयल इन वाटर की, है ना। तो मैंने बताया था ऑयल इन वाटर की ज्यादा होती है 8 से 16 या 8 से 18, और WO की कम होती है 3 से 6 या फिर 3 से 8, जो भी ऑप्शन में मिलता है ना। तो तुम्हें 8 से 18 दे रखा है, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं उनकी 1 से 3 होती है, और तुम्हारे जो है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 से 6 होती है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। विच कंपाउंड इनिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन NADPH एंड कोएंजाइम Q। तो भाई ये रोटिनोन आपका होता है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका रेलवे में बना था अभी रिसेंटली, है ना। वहां पर तुम्हारा मतलब कि ऑप्शंस इसी तरीके के थे बट क्वेश्चन अलग था, और वहां पर आई थिंक साइनाइड आंसर था, है ना। तो यहाँ पर रोटिनोन हो जाएगा, इसलिए कहते हो प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पढ़ लोगे ना तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं वो। ओके, कह रहा है विच ऑर्गन डिसफंक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आईज, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल्स, है ना। तो बताइए कौन से ऑर्गन का डिसफंक्शन हुआ है GIT में, है ना, जिससे ये सब हुआ है। तो भाई हमारे लीवर का हुआ है ना। ये जॉन्डिस में होता है येलो डिस्कलरेशन जो होता है, तो लीवर का डिसफंक्शन हुआ, ऑप्शन 3। विच सिम्टम्स इंडिकेट सीवियर डाइसल्फिराम एल्कोहल रिएक्शंस रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन, है ना। कह रहे ड्राई माउथ और हेडेक हो जाएगा, स्किन रैश और रीचिंग हो जाएगा, इंसोम्निया एक्साइटमेंट या फिर हाइपोटेंशन के साथ कंफ्यूजन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, कह रहे विच वायरस कोर्स, भाई एड्स का वायरस कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप लोग HIV वायरस पढ़ते हो,
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV जो होता है। ऑप्शन 1 सिंपल सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज द अथॉरिटी टू ऐड और ओमिट सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985। बताओ किसके पास पावर है ना। तो जो NDPS एक्ट है उसमें जो लिस्ट है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट है ना, तो उसमें से सब्सटेंस को ऐड या ओमिट करने की पावर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच मेडिसिनल गैस मोस्ट कॉमनली यूज टू रेगुलेट द एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन मेडिसिनल ट्रीटमेंट, है ना। तो एसिडिटी जो है बॉडी फ्लूइड की रेगुलेट करने के लिए आपकी CO2 है जो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है ना बच्चों। विच मैकेनिज्म लीड्स टू डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी बाय लोअरिंग एंजाइम की कंसंट्रेशन। बताइए, कह रहे एंजाइम स्टेबलाइजेशन लो करेंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन, या एंजाइम का एक्टिवेशन से कम होगी, या इंडक्शन से, नहीं एंजाइम के डिग्रेडेशन से बच्चों एंजाइम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज कराएगा बच्चों रिस्क ऑफ टॉक्सिटी फ्रॉम कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि तुम्हारे डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन इनकी टॉक्सिटी बढ़ती है जब क्या होता है पोटाशियम कम होता है, लो पोटाशियम होता है तो डिजिटालिस के जो ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिटी बढ़ जाती है। हाइपोकैलेमिया जो है कॉन्ट्रीब्यूट टू टॉक्सिटी ऑफ डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो ये हाइपोकैलेमिया से होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच एंजाइम सप्लीमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट्स हैविंग डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन ड्यू टू लो गैस्ट्रिक एंजाइम लेवल, है ना। बताओ कह रहे हैं विच एंजाइम सप्लीमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट्स हैविंग डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो ये हो जाएगा ये पेप्सिन जो होता है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट है विच ग्लैंड रिलीज कराती है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बॉडी में। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ना बच्चों वो कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना। अभी तुमने पढ़ा था इसका एक क्वेश्चन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो मैंने तुमको हार्मोन बताए हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से बताए हैं, ग्रोथ हार्मोन बताया है और प्रोलैक्टिन बताया है, FSH बताया है, LH बताया है, ACTH बताया, एक और रह गया फटाफट से देखो, हाँ TSH रह गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया है ना। ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो इसके ऊपर देखो हार्मोन्स वाले के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन गए तुम्हारे, 4 से 5 क्वेश्चन है और इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, है ना। तो वो उसमें सारे एक पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तुम्हारे जो भी इसमें पूछे हुए हैं, है ना। तो ये ACTH जो है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच ब्रेन रीजन मोस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। भाई डोपामिन का प्रोडक्शन जो होता है ना सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। पार्किंसंस में पढ़ते हैं कि भाई डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो गया, सब्सटेंशिया नाइग्रा पढ़ते हो ना, तो वही है ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। विच पैरामीटर रेफर्स टू मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ द डोज। भाई मतलब कि ड्रग जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, इसका मतलब वो कितनी एफिकेशियस है और कितना डोज चाहिए उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको पोटेंसी बोलते हैं, है ना। वो पोटेंसी को बताता है भाई उसे कितना मतलब कि डोज चाहिए इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो पोटेंसी होता है। एफिकेसी होता है कि भाई मैक्सिमम जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये ड्रग की एफिकेसी हो गई बच्चों। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो सभी को पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ये, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, है ना। सॉलिड से लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है, फ्यूजन वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, है ना। तो ये हो जाएगा फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बच्चों के। फिर कह रहे हैं विच प्लाज्मा कंपोनेंट वाइटल है ब्लड की क्लोटिंग के लिए, कौन सा प्लाज्मा कंपोनेंट वाइटल है, फिब्रिनोजन, यूरिया, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो ये आपका फिब्रिनोजन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू हैव द हाईएस्ट 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन मटेरियल, है ना। लिक्विड स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइज्ड, गैसेस, अमोर्फस। तो या जो है आपका क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ओके, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर ड्यूरिंग स्टोरेज डेवलप वाइट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ये फिनोमिना आपने कितनी ही बार पढ़ा है, इफ्लोरेसेंस से कहते हैं लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, डेलिक्वेसेंट जो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे कि लिक्विफाई हो जाएंगे। दोनों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों,
हाइग्रोस्कोपिक तो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेंगे, लेकिन डेलिक्वेसेंट मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके लिक्विफाई हो जाते हैं, है ना। सब्लिमेशन तुम्हें पता ही है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज डिस्क्राइब इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन प्रोसेस। तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता है बच्चों, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर कराए हुए मैंने 5000 प्लस वाली सीरीज में। एंजाइम दैट ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू अनदर मॉलिक्यूलर क्लासिफाइड एज विच एंजाइम, ठीक है बच्चों। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कराने का काम कर रहा है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप को, है ना। तो कौन से हैं ये, मतलब कि कौन से एंजाइम है हमारे, आइसोमरेज, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, और जो है हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस कराएंगे, लाइज जो तोड़ने का काम करता है, लेकिन इसमें जो है ये भी मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लेकिन इसमें वाटर यूज नहीं होता। ये ट्रांसफरेज है जो ट्रांसफर कराएंगे, है ना। तो ये जो है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहे हैं, ट्रांसफरेज ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फैट एसिड डज रिचार्ट मिजल वैल्यू प्राइमरली एस्टिमेट इन फैट एंड ऑयल में। कौन से फैटी एसिड, भाई नॉन वोलेटाइल एसिड्स नहीं होते, अनसैचुरेटेड भी नहीं होते, है ना। इसके लिए आयोडीन नंबर होता है, अनसैचुरेशन पे तो आपका आयोडीन नंबर होता है। लॉन्ग या शॉर्ट चेन, तो आपके जो होते हैं यहाँ पर शॉर्ट चेन वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, ओके। जैसे मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग आर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्राम, ये हमने पढ़ा हुआ है जब रेस्पिरेशन में आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो आपका डोम शेप का होता है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करके फ्लैट शेप का हो जाता है ना, इनहेलेशन के दौरान, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ओके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन विच मॉलिक्यूल रिड्यूस एट द फाइनल स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। फाइनल स्टेप ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ आई थिंक, है ना। फाइनल स्टेप में जो है कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होता है बच्चों, है ना। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन आई थिंक रेलवे में पूछा हुआ है मेरे हिसाब से, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेस्ट इंटेंडेड टू डिलीवर मेडिकेशंस ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विच बेस प्रोवाइड द स्लोवेस्ट ड्रग रिलीज एंड लॉन्गेस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन, है ना। तो कौन सा बेस है भाई, इसमें आपका ओलिजिनस बेस होगा, है ना। हाइड्रोफिलिक इमल्शन है, वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, ओलिजिनस बेस विद हाई विस्कोसिटी, ओके। विच टर्म डिस्क्राइब मॉलिक्यूल दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन इन लिक्विड, लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा देंगे बच्चों, है ना। वो कौन से सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स तुम्हारे होते हैं, ऑप्शन 2 सिंपल सा करेक्ट है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को फ्रॉम हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस से कौन डिफरेंशिएट कर रहा है बताओ। कह रहा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज कोज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो, भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें ब्लॉकेज हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है उसमें वो रिजल्ट्स फ्रॉम लीवर सेल के डैमेज की वजह से। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको करेक्ट लग रहा होगा, है ना। बाकी और ऑप्शंस भी देख लो। बोथ आर टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सीन ओनली इन न्यूबॉर्न, बोथ आर ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के टूटने की वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ना। तो ये जो है हमारा प्री हिपैटिक आई थिंक इसको बोलते हैं ना। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऑलवेज कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन वाइल हिपैटोसेलुलर इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन ह्यूमन, है ना। तो इनिशियल स्टेज ट्यूबरक्लोसिस में आपका लंग्स बच्चों, लंग्स अफेक्ट होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद पुअर एक्वस सोल्युबिलिटी, है ना। तो इसके लिए तुम्हारा कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम दिया हुआ है, तो इसके लिए आपका सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है बच्चों। गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग नहीं होगा, सॉलिड डिस्पर्जन बेस्ड और म्यूको एडहेसिव टैबलेट नहीं होगा। ऑप्शन 1 होगा सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कह रहा फॉलोइंग मस्कुलिनिक सबटाइप नोन कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर, तो हमने पढ़े थे भाई बीटा के तो 1 होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं, है ना, और मस्कुलिनिक के M2 होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। बीटा के 1 और मस्कुलिनिक में M के 2 होते हैं, M2 रिसेप्टर, है ना। तो M2 हो जाएगा ऑप्शन 4। नहीं, विच मैथड इन्वॉल्व एडिंग वाटर मिसिबल सोलवेंट को ऐड करोगे टू इंक्रीज ड्रग की सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाटर मिसिबल सोलवेंट को ऐड करते हो, है ना। तो ये हमारा को सोलवेंसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट नहीं होता, एडिशन ऑफ को सोलवेंट्स होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच टर्म डिस्क्राइब टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ ऑफ इट्स एक्टिविटी, तो ये हाफ लाइफ होता है, ओके। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
फॉलोइंग एग्जांपल है ओस्मोटिक डायूरेटिक, डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन सेकंड क्वेश्चन है। और अमाइलोराइड मैंने आपको बताया पोटाशियम स्पैरिंग में है ये दोनों, स्पाइनोलैक्टोन और अमाइलोराइड, है ना। फिरोसमैड लूप डायूरेटिक, मैनिटोल जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर द फार्मेसी 1948। तुम्हारी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या फंक्शन है बच्चों? कह रहे कंट्रोल करेगी ड्रग के प्राइस पॉलिसीज, बिल्कुल नहीं। इशू करेगी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये काम नहीं है। रेगुलेट करना एडवर्टीजमेंट को, ये भी नहीं है। मेंटेन कर लेगी भाई रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 4। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच एंजाइम इसेंशियल फॉर एक्सटेंशन फेज ड्यूरिंग पीसीआर, भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का अलग से भी वीडियो बना रखा है, और जो मेरी 5000 प्लस वाली जो सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था क्वेश्चन को, है ना, जैसे कि तुम्हारे दोनों क्वेश्चन आराम से बन जाते। तो एक्सटेंशन फेज में आपका डीएनए टैग, डीएनए पॉलीमरेज आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट लिंकोसमाइड, एंटीबायोटिक नहीं है। देखो तुमने पढ़ा है भाई इरिथ्रोमाइसिन जो है हमारी मैक्रोलाइड्स में आती है, किस में आती है? मैक्रोलाइड्स में आती है। बाकी क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन और पिरलीमाइसिन आपके लिंकोसमाइड में आ जाएगी। ओके, कह रहे कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री वाया गम्स और रेजिन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्यों है बच्चों? गम्स और रेजिन्स आपके अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्योंकि ना ये डायरेक्ट कोई प्लांट का पार्ट तो होते नहीं है। देखो कह रहे हैं कि गम्स और सिंथेटिक सब्सटेंस जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ऐसा नहीं होगा। प्लांट लीव्स विद सेलुलर स्ट्रक्चर, नहीं बच्चों। कह रहे गम और रेजिन्स प्लांट एक्सुडेट्स होते हैं विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है ऑप्शन 3। बात कह रहे हैं कि क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कलर ओनली, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन 3 सिंपल सा निकल के आया। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड टू एस्टिमेट द चेंज इन फ्री एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट इफ ए बायोकेमिकल पाथवे विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। इसके लिए तुमने गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग पढ़ते डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना। ये सब मैंने तुमको एक इसका भी वीडियो बना के दे रखा है गिब्स फ्री एनर्जी का, है ना। इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, है ना, तो मैं उनके आपको छोटे छोटे वीडियो बना देती हूँ। तो इसका भी मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का वीडियो बना रखा है ना। देखो इसमें बच्चों पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम, प्रेशर कुछ भी नहीं है। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी जो सिस्टम का वो इसमें होता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह विच रिएक्शन इज कॉमनली यूज टू सिंथेसाइज थायोफीन डेरिवेटिव इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई इसके लिए जो रिएक्शन है ना ऑप्शन 4 हो जाएगा, पालनोर सिंथेसिस होता है। ओके, कह विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज primarily synthesized through the acetate pathway in higher plant, acetate pathway से synthesized होते हैं। alkaloid, steroid, terpene, यहाँ पर आपका fatty acid से हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, why must injectable solutions, syringes, needles sterilize before intravenous IV एडमिनिस्टर करने से पहले ना इनको स्टरलाइजेशन की क्या जरूरत है, क्यों करना पड़ता है बताओ? देखो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बाकी देखो बीपी को बढ़ाने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, इंप्रूव एब्जॉर्प्शन, ये नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन 1 होगा सिंपल सा। कह रहे फैमिली कॉटन की, भाई कितनी बार मेरे बच्चे खुद से बताते हैं, है ना। गोसिपियम हर्बेसियम इसका सोर्स है। कॉटन की मालवेसी, है ना। मैंने तुमको नीम और कॉटन दोनों की याद कराई थी, नीम और कॉटन, है ना, क्योंकि दोनों की सिमिलर थी। तो हमने करा था नीम की मिलिएसी है, नीम में NE आ रहा है तो इससे ME मिलिएसी याद रखो। कॉटन की मालवेसी आपको याद रह जाएगी ना। तो कॉटन की फैमिली पूछ रखी है, मालवेसी हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर ए फार्मासिस्ट व्हेन ए प्रिस्क्रिप्शन कंटेन अनक्लियर या एम्बिगुअस डोजेस, तो वही हो गया। ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा भाई? प्रिस्क्राइबर से कंफर्म करेगा ना। तो वही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कॉन्टैक्ट फिजिशियन टू क्लैरिफाई डोज बिफोर डिस्पेंसिंग, सही है इसका आंसर। बाकी रिफ्यूज टू डिस्पेंस मेडिकेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग नहीं होगा, डिस्पेंस कर देगा। गैस खुद ही कुछ भी प्रिडिक्ट करके डोज को गैस करके, ऐसा भी नहीं होता। इग्नोर करेगा अनक्लियर डोज, गिव द स्टैंडर्ड डोज, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट, विच एग्जाम्पल अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स द रोल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो अभी ये पॉजिटिव फीडबैक वाला भी क्वेश्चन अभी आया था, तो उसमें क्या था देख लो भाई। ऑप्शन ये चाइल्ड बर्थ वाला पॉजिटिव में आता है।
रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा बच्चों। कह रहा मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस ओवर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो मेन एडवांटेज बताना है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का क्या है। कह रहा डज नॉट रिक्वायर्ड, देखो इंडिकेटर भाई सभी में यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में भी होंगे इंडिकेटर, प्रेसिपिटेशन में भी होते हैं। कैन डिटरमाइन मल्टीपल मेटल आयंस, हाँ साइमेंटली हाई सेलेक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन 2 वाला इसमें। रिक्वायर मोर सैंपल क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता, मोर टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 45 ईयर ओल्ड मेल है, इसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विद एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको प्रिस्क्राइब करा स्टैटिन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था भाई, स्टैटिन दे दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच स्टैटिन लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया, सिंपल सा पूछा क्या है, स्टैटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप पढ़ते हो एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं आपके स्टैटिन्स। देखो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से आप इस क्वेश्चन को कर पाए, जब आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाए। तो एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, रिड्यूस होती है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इन द लीवर। क्यों? क्योंकि जो ये एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटलाइज कर रहा होता है बच्चों। अब इस एंजाइम को हमने इनहिबिट करा दिया, रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटलाइज नहीं होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। तो सिंपल सा आंसर निकल के आया हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है H3O प्लस इज ए, तो भाई ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, लेविस स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल स्पीसीज कॉन्जुगेट एसिड है ना। तो भाई इसका ना इन्होंने आंसर दिया हुआ है, क्या इन्होंने आंसर दिया हुआ लेविस स्ट्रक्चर, बाकी जो है ये कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, है ना, कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी तुम इसको देखना क्योंकि इसमें डाउट है, इसमें इनके आंसर की में लेविस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डाउट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 व्हाट इज द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय कमिटी अंडर सेक्शन 19। तो इसके लिए जो है आपका फाइन होगा दैट में एक्सटेंड टू ₹200 का, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, विच सेलुलर प्रोसेस डिस्क्राइब प्रोग्राम्ड सेल डेथ की बात हो रही है बच्चों, दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टिश्यू मेंटेनेंस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस कहते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन अनट्रीटेड केस, है ना। देखो कौन सी एसटीडीज जो है वो इनफर्टिलिटी कोज करा देगी इफ अनट्रीटेड, मतलब उसको ट्रीट नहीं करा गया। देखो बच्चों इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट वाला क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि देखो जो गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस तीनों ही केस में ऐसा होता है, बाकी जेनिटल हर्पीज में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो या तो इसमें नोट आता तो ऑप्शन 3 निकल के आता, बाकी इन्होंने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2 क्लेमाइडिया दिया हुआ है, बट इसका गोनोरिया और सिफिलिस भी हो सकता है, तो ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है। ओके, विच फिजिकल साइन माइट इंडिकेट अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हैज अकर्ड, है ना। कौन से फिजिकल साइन से, फिजिकल साइन है बच्चों जिससे तुम्हें पता लगा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है ना। फ्रीजिंग से, प्रेसिपिटेशन से, इवेपोरेशन से, कंडेंस, भाई प्रेसिपिटेशन से हमें पता लग जाएगा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। फिर कह रहा है विच टर्म इज यूज इंटरचेंजेबली विद स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के साथ यूज कर सकते हो, मतलब उसकी जैसा ही है आपका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में नहीं आता, तो चरका संहिता, सुश्रुता संहिता और अष्टांग हृदय आता है, नोट में भव प्रकाश आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, आयोनिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। कह रहा डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर मेनली एसोसिएटेड विद विच फिजियोलॉजिकल फंक्शन। डेल्टा ओपियोइड के पढ़ते हो, म्यू, कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर, है ना। तो डेल्टा की बात हो रही है, तो कह रहे डेल्टा रिसेप्टर जो होते हैं ना बच्चों, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिंक टू मूड जो है मॉड्यूलेशन एंड एनाल्जेसिस, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर विटामिन B12, विटामिन B12। तो भाई माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का प्राइमरी पर्पस क्या होता है,
पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं बच्चों। मेजर करेंगे टेस्ट को, कलर को, सोल्युबिलिटी को नहीं होगा बच्चों। टू डिटरमाइन देयर पोटेंसी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा है मेन पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड ड्यूरिंग एसेप्टिक कंपाउंडिंग, है ना। लैमिनार एयर फ्लो हुड, यहाँ पर हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं बच्चों। तो इनका मेन पर्पस है चेंज करेंगे एयर का टेम्परेचर, न्यू नॉइज को रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी नहीं करेंगे बच्चों। प्रिवेंट रूम एयर फ्रॉम एंटरिंग द वर्क एरिया, ओके। तो जो एसेप्टिक जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये। कह रहे विच टेस्ट एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंटेनर क्लोजर्स फॉर स्टीराइल पेरेंटल प्रोडक्ट। तो वेट टेस्ट, कलर टेस्ट, शेप टेस्ट नहीं होता बच्चों, ये लीक टेस्ट होता है। तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ हीलिंग इज करेक्टराइज बाय मिनिमल टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड क्लोज एपोजिशन ऑफ प्राइमरी ऑफ वाउंड एजेस। तो ये तुम्हारा प्राइमरी हीलिंग होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पेशेंट इज एडवाइज टू अवॉइड सर्टेन फूड्स वाइल ऑन एन एंटीप्लेटलेट ड्रग दैट ब्लॉक द P2Y12 ब्लॉकर की बात हो रही है बच्चों। वही देखो इसी से दूसरा क्वेश्चन, तो एंटीप्लेटलेट से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में, है ना। P2Y12 ब्लॉकर कौन है? क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोन, है ना। तो क्लोपिडोग्रिल तुमसे बना हुआ है, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट हो गया। विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल पेशेंट्स ड्यूरिंग थेरेपी। कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है बच्चों? यहाँ पर देखो सारे ही तुम्हें एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन दे रखे हैं ऑप्शन में, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन को जो बढ़ाएगा, है ना, तो ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस पेपर के क्वेश्चन। तो अब बच्चों जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो देखना 120 में से तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते थे, है ना। अगर तुम्हें पेपर देते तुम कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे, ओके। और ठीक है, तो देख लेना बच्चों कैसे क्या तुम्हारा इसमें स्कोर रहा, और कैसे जो है ये भी देखना 5000 प्लस वाली जो PDF है बच्चों कितनी हेल्पफुल है। तो मैं तुमको बता रही हूँ तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन क्या है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना। 122 वीडियोज अभी इसमें अवेलेबल है, बाकी और भी आगे इसमें मैं ऐड करूंगी वीडियोज, है ना। तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन होने वाली है, ओके। और बाकी इसका PDF चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप FarmMCQ ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच।